नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इनवॉइस ऑर्गेनाइजर के बारे में। अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था इनवॉइस ऑर्गेनाइजर कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसको यूज करना है। उसमें मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को सिर्फ इनवॉइस बनाना बताया था। आज मैं इसमें बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं, बहुत सारे अपडेट आ गए हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी। जिप फाइल को आपको अनजिप कर लेना है। अनजिप करके आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको 4 फाइलें मिलेंगी। 2 फाइलें तो सेटअप की हैं आपकी और एक सिंपल अपलोड है, एक आपको लाइसेंस की फाइल है। ये एक सिंपल अपलोड में दिया हूँ कि जब हम उसमें आइटम क्रिएट करते हैं, बहुत सारे आइटम हो, हज़ारों आइटम हो, तो हम एक एक आइटम उसमें बैठ के एंट्री करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है इसको एक्सेल अपलोड सिस्टम बना दूं, जिससे कि ये काम झट से हो जाए। तो मैंने ये एक्सेल का सैंपल दिया है। इसमें क्या करना है आपको कि आइटम फिल कर देना है और आप बहुत ही आसानी से हज़ारों आइटम अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें एसएन कोड रेट और ये बार कोड ओपनिंग और बार कोड आप यूज नहीं करना है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और ये ग्रुप भी मैंने बना दिया, एक ग्रुप नेम ग्रुप 1 और ग्रुप सब ग्रुप 2। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ बनाया मेडिसिन क्या है, टैबलेट भी है और वो पेन रिलीफ देता है। एक मेडिसिन में आता है कैप्सूल है, एंटीबायोटिक है। ऐसे आप ग्रुप के सब ग्रुप बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अभी हम सॉफ्टवेयर में क्या क्या अपडेट आए हैं वो बताऊंगा। तो दोस्तों मैं लॉगिन कर लेता हूं, आपके लिए भी सेम यही लॉगिन में यूज़र आईडी एडमिन ही है और पासवर्ड ही। ये सबके लिए मैंने एक ही बनाया है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं किया है। इसका भी अपडेट मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ये यूनिवर्सल है। आप इसी को लॉगिन आईडी एज पासवर्ड यूज कीजिए। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन होते ही सबसे पहला अपडेट, जितने इस सॉफ्टवेयर में फीचर हैं उसका एक शॉर्टकट की बना दिया है। इस की से आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। अब सबसे पहले मैं दोबारा से इसको डिफाइन कर रहा हूँ। मास्टर्स में जाते हैं। मास्टर्स में कंपनी मैनेजमेंट है, क्रिएट पार्टी है, क्रिएट आइटम है, क्रिएट लेजर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने क्या किया, क्रिएट पार्टी और क्रिएट लेजर दोनों अलग अलग बनाया है। बहुत से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में आपको क्रिएट लेजर से ही सब कुछ बन जाता है, लेकिन मैंने डेप्टर और क्रिएटर के लिए विशेषकर क्रिएट पार्टी बनाया है, जो यहाँ से आप विशेषकर डेप्टर क्रिएटर बना सकते हैं। जैसे क्रिएट पार्टी पे आपने जैसे ही इंटर किया तो ये खुल गया। यहाँ पे क्या है कि अभी ये डेप्टर बन रहा है, क्रिएट डेप्टर ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको सप्लायर बनाना है तो सप्लायर पे क्लिक कर दीजिए तो सप्लायर हो जाएगा, क्रिएटर हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, क्योंकि यहाँ ग्रुप लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखिए। दूसरा एक और है कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेप्टर बनाना है या क्रिएटर बनाना है, जैसे आप क्रिएटर बनाना है तो अल्ट सी दबा दीजिए और डेप्टर बनाना है तो अल्ट डी दबा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से अपडेट मिल गया डेप्टर क्रिएटर बनाने का। दूसरा, आपको आइटम बनाना है। अब यहाँ से मास्टर्स में जाके यहाँ क्रिएट आइटम बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट अल्ट आई दबाएंगे, आइटम क्रिएशन खुल जाएगा। अब इसमें मैंने देखिए क्या कि एक आइटम बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक आइटम बनाता हूँ, नोटबुक या लैपटॉप भी बना देता हूँ। इंटर दबाया मैंने, मान लो एचएन कोड कुछ भी हो डाल दिया, एचएन कोड रेट मान लीजिए 16,000, और जीएसटी लगा लीजिए 18%। अब जीएसटी मुझे मालूम नहीं है इसका कितना है, जो भी हो। अब क्या है कि आप यहाँ पे ग्रुप बनाना है, जो पहले से ग्रुप बना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं
आप नई कंपनी खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ऐड ग्रुप जैसे ही करेंगे आप एक ग्रुप बना लीजिए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, तो आप इसको बना लीजिए कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। ये ग्रुप ओके करेंगे, ये ग्रुप एडेड हो गया है। यहाँ पे क्या है कि आप ग्रुप ऐड कर लेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसी तरह सब ग्रुप भी बना सकते हैं आप, उसका भी सब ग्रुप बना सकते हैं। बार कोड आपका जो होगा वो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बार कोड नहीं है तो आप इसको एज आइटम कोड भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ओपनिंग बैलेंस की पहले से आपके पास कितना है, मान लीजिए 12 पीस है, ओपनिंग रेट कितना है, तो जो रेट है वही है 16,000। ये आपके ऊपर है, आप क्या डिसाइड कर रहे हो। ओपनिंग वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेव कर लेगा। लेकिन अब आपको देखना है कि ये क्या सर्विस आइटम है क्या, क्योंकि अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ तो ये सीधा स्टॉक अपडेट हो जाएगा, स्टॉक में 12 पीस आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कंसल्टेंसी चार्ज है, ये देखिए आइटम सेव सर, आपने कोई कंसल्टेंसी चार्ज बनाया, तो कंसल्टेंसी चार्ज में तो पहली बात क्वांटिटी होती नहीं है, आप कोई जॉब वर्क कर रहे हैं, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर सर्विस प्रोवाइड आइटम है तो यहाँ पे आपको चेक लगा देना है, स्टॉक नहीं अपडेट होगा इससे। इस सर्विस आइटम को चेक लगा देंगे अगर आप, तो आपको स्टॉक का कोई झंझट नहीं है, आप आराम से इस सर्विस का बिल बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा अपलोड एक्सेल का मैंने बताया था, सबसे वीडियो शुरू में बता दिया था। यहाँ से अपलोड एक्सेल करके आप बहुत सारे आइटम ऐड कर सकते हो, हज़ारों लाखों आइटम। दोस्तों पहला चीज़ तो आपने देख लिया, ये आइटम मास्टर में मैंने आइटम मास्टर में अपडेट कर दिया है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके ट्रांजेक्शन्स के सारे वाउचर आपको मिल गए हैं, पेमेंट रिसीट और जनरल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने कर दिया आपको। पेमेंट रिसीट में आप पेमेंट का ऑप्शन दबाइए, अगर आप यहीं से F6 दबाते हैं तो ये रिसीट हो जाएगा और F5 दबाते हैं तो पेमेंट हो जाता है। लेकिन और 2 ही मोड इसमें काम करता है, नहीं तो दोबारा बैक जाना पड़ेगा आपको। और जनरल कॉन्ट्रा के लिए जनरल कॉन्ट्रा पे जाएंगे, F7 और F4 दबाएंगे कॉन्ट्रा, F7 दबाएंगे तो जनरल वाउचर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चीज़ सेल तो है ही है, सेल इनवॉइस ये मैंने पिछली बार आपको बता दिया था, और परचेज यहाँ से है। तो ठीक है, इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। सेम जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे और सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में ज़्यादा प्रचलित हैं, उनके जो बटन हैं, जैसे F4 आप दबाओगे तो सीधा आपको कॉन्ट्रा खुल जाएगा, F6 दबाओगे तो रिसीट खुल जाएगा, F7 दबाओगे तो जनरल खुल जाएगा, F8 दबाओगे तो सेल खुल जाएगा, F9 दबाओगे तो परचेज खुल जाएगा। इसे आप अपडेट कर सकते हो। रिपोर्ट्स में मैंने क्या क्या ऐड किया है। रिपोर्ट्स में पहली बात, एक मैंने पहले प्रिंट ही था, अब स्टॉक रिपोर्ट आपको पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन एक मैंने ना यहाँ पे अब अकाउंट लेजर ऐड किया है। एक्चुअली में क्या है कि हम अब पेमेंट रिसीट किसी पार्टी को करेंगे तो अकाउंट लेजर तो देखेंगे ही। तो अकाउंट लेजर आप जैसे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो सभी पार्टियों का बैलेंस तो इसमें दिख रहा है। आपको किसी एक पार्टी का लेजर देखना है तो उस पर जाके आप इंटर दबा दीजिए। ठीक है, तो ये अपने आप आपको लेजर आ गया। इसको लेजर को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब लेजर आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ और ऐड किया है मैंने, ट्रायल बैलेंस आप जैसे यहाँ पे शो करेंगे, ये शो हो जाएगा। अब क्या है इसमें देखिए डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि मैं उस समय वाउचर इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो इसलिए मुझे जानबूझकर मैंने बहुत से वाउचरों में डिफरेंस डाले और कुछ ओपनिंग के डिफरेंस डालें 1-8 लाख के, तो उस डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। अब हज़ारों में आपको खोजना है इस डिफरेंस को, तो कैसे खोजेंगे, और सॉफ्टवेयर में ये सुविधा होती नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक शो मिसमैच का बटन बनाया। इस बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खोल के बता देगा कि कौन से वाउचर नंबर में गड़बड़ है या ओपनिंग में गड़बड़ है, सब लिख के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ट्रायल बैलेंस की बात। अब दोस्तों एक अपडेट और मैं लाया हूँ इसमें,
जीएसटी रिपोर्ट क्या होता है, हम सेल कर देते हैं तो जीएसटी का रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत माछा पच्ची करना पड़ता है, और मेरा सॉफ्टवेयर अभी उस लेवल का है नहीं कि मैं ऑनलाइन जीएसटी का सिस्टम इसमें बना दूं, क्योंकि मैंने इसका प्राइस बहुत कम रखा है। तो इसलिए मैंने जीएसटी रिपोर्ट बनाया है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी में। तो ये मान लीजिए मुझे दिसंबर 26 का ये देखना है, दिसंबर 26 का मैं GST R1 बनाना चाह रहा हूँ। दिसंबर 26 अभी आया नहीं, दिसंबर 25 तो यहाँ शो करेंगे। तो ये एकदम सेम फॉर्मेट है B2B का, ठीक है। इसमें आपको HSN समरी भी है, HSNY समरी भी है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक्सपोर्ट करके कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप अपना GST R1 जनरेट कर सकते हो। जो भी JSON फाइल होता है वो जनरेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपडेट लाया मैंने। और दोस्तों भविष्य में भी बहुत सारे अपडेट इसमें आने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने जानबूझ के इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं बनाया है, क्योंकि जनरली जब हमारा ट्रायल बैलेंस का काम हो गया तो वो एक तरह से बना ही है, उसमें कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है। तो नेक्स्ट अपडेट में वो लेके आऊँगा, और एक बैंक रिकॉन्सिलेशन का भी मुझे बनाना है, वो बना के लेके आऊँगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर आप लोगों को भी कुछ लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करके दूंगा। तो दोस्तों आप इसको डाउनलोड कीजिए, और बहुत ही कम कीमत का है। आगे इसमें बहुत सारे ERP फीचर आने वाले हैं, तो इसमें आपको बहुत ही मतलब सस्ता है। मैंने 200 रुपये का रखा है, 200 के आसपास है, 199 190 ऐसे ही कुछ है, तो बहुत ही सस्ता है। और अभी आप ट्रायल भी ले सकते हैं। ट्रायल आप डाउनलोड करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ट्रायल का डाउनलोड लिंक दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको कम से कम ये 3 महीने का तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी मेरे में 97 दिन दिख रहा है, तो आप डाउनलोड करोगे तो आपको 100% 3 महीने का मिल जाएगा। 3 महीने खूब बढ़िया से आप यूज करो। कुछ कमी ज़्यादा हो तो आप हमें बताओ, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और दोबारा आपके लेके आएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा नया वीडियो जैसे ही आएगा आपको पता लग जाएगा क्या क्या अपडेट आ गए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी मुझे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आप कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।